Hello everyone, how are you today? Welcome to my class, Pathsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 11 of coordination compound. In this video, I will discuss about coordination number. This video is very important for those students who are preparing for JEE NEET with 12th. So आज के वीडियो में मैं एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, जो मैं पहले भी बताता रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 11 है और इसमें आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स में कैसे पहचानेंगे कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कितना है। इसे जानने के लिए एक विशेष बात यह है कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करें, लेकिन आप बिना लिगेंड के इस टॉपिक को सॉल्व नहीं कर सकते। इस टॉपिक से हाथ जब भी लगाओ तो सबसे पहले लिगेंड्स की लिस्ट याद कर लीजिए, उस पर चार्ज याद कर लीजिए, मोनोडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है, न्यूट्रल है या चार्ज्ड है। ये पूरी प्रोसेस लिगेंड के अंदर आती है। अगर आपको लिगेंड के नाम पूरी तरह से याद हो जाते हैं, समझ लीजिए इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए आज का इस टॉपिक में विशेष बात लिगेंड ही है, जैसा पिछले टॉपिक्स में था। यहाँ भी मैं आज आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा और हर किसी कॉम्प्लेक्स में कैसे पहचानेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक के द्वारा आप कैसा भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो, कठिन हो, सरल हो, आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ligating atoms, number of ligating atoms that are directly bound to a central atom or ion। बात समझ में आई? किसी सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेटिंग एटम बाउंड होते हैं या जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, उतना ही उस कॉम्प्लेक्स में उस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। दोबारा समझ लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, उसमें सेंट्रल मेटल है और लिगेंड है। तो लिगेंड के नंबर से हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल सकते, तो हमने वर्ड यूज किया है लिगेटिंग एटम। लिगेटिंग एटम का मतलब होता है किसी लिगेंड के अंदर उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी को ही हम लिगेटिंग एटम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स, यानी जितने लिगेटिंग एटम होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स दैट आर डायरेक्टली बाउंड टू ए सेंट्रल एटम इज कॉल्ड
कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। सबसे पहले तो हम अपने 12th का काम बनाएं। 12th में हमारी डेफिनेशन जरूर आती है एक नंबर में या 2 नंबर में, तो आप इस डेफिनेशन को लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम डायरेक्टली अटैच टू ए सेंट्रल एटम और डायरेक्टली बॉन्ड टू ए सेंट्रल एटम, ये आप तैयार कर लीजिए। दूसरी बात ये है, अब इसमें कुछ मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिसके द्वारा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इतने वीडियो आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स तो समझ में आ ही रहा होगा। तो पहली बात याद कीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, number of sigma bond present between central atom and ligand। लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसके आधार पर भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, उतना ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। किस किस के बीच में? सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में। सिग्मा बॉन्ड कौन से होंगे? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाएंगे उसको कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है, वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। अगर किसी कारणवश आपको किसी कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्ड भी अटैच है तो पाई बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करने में शामिल नहीं करते हैं, उसको आपको काउंट नहीं करना। इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगर आप इससे भी नहीं समझ पाए तो आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। इस ट्रिक से तो आप निकाल ही लेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे एग्जाम्पल निकालना अभी बताऊँगा मैं आपको। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ट्रिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डेंसिटी का मतलब भी लिगेटिंग एटम ही होता है, ये डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी में नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड, ऐसे भी आप जान सकते हो। किसी लिगेंड में कितने डोनर एटम हैं और वो डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, तो उसी को कहेंगे हम डेंसिटी। तो डेंसिटी देख लीजिए, ये मोनोडेंटेड है या डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, पता लगाओ। और डेंसिटी में आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड हैं और उसकी डेंसिटी कितनी है, मल्टीप्लाई करोगे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आएगा। अगर आपको डायरेक्ट इससे निकालना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप इसका यूज करिए। डेंसिटी में आपको बता ही चुका हूं, जो डोनर एटम होते हैं उन्हीं को डेंसिटी बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है लेकिन उसमें लोन पेयर की संख्या 2 है, तो ये जरूरी है 2 लोन पेयर है तो उसकी डेंसिटी 2 होगी, उसकी डेंसिटी 1 भी हो सकती है। तो जहां भी डोनर एटम का आपको पता है कि ये डोनर एटम है तो उसी को डेंसिटी बोलेंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने डोनर एटम है और वो डोनेट कर सकता है, उसी को डेंसिटी बोलेंगे। और यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आएगा। पाई बॉन्ड को शामिल इसमें नहीं किया जा सकता। ये डेफिनेशन कर लो और ये इसका फॉर्मूला याद कर लो। अब मैं इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि देखिए मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, कोई भी डेंटेड लिगेंड है और उसमें नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या 1 से लेकर के ज़्यादा कितने भी हो, उसको देख करके हम कैसे बताएंगे कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर इतने हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1।
इससे आप सीखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो देखिए कैसे इसको आपको निकालना है, समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। पेपर में आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा। बस आपको लिगेंड की डेंटिसिटी पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, लिगेंड की डेंटिसिटी पता होना चाहिए। इसलिए मैं स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं जिससे आपको डेंटिसिटी के बारे में पता लगेगा और लिगेटिंग एटम के बारे में भी पता लगेगा। तो देखिए ये है हमारा सेंट्रल एटम, ये है हमारा सेंट्रल एटम और ये है लिगेंड। लिगेंड डायरेक्ट सेंट्रल एटम से ही अटैच रहता है और ये लिगेंड की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड, ये नंबर जो 3 है ये है आपका नंबर ऑफ लिगेंड और ये है चार्ज कॉम्प्लेक्स का। ये जो लिगेंड है, अब यहां पर जो ये मुझे मालूम है इसलिए लिख पा रहा हूं, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। ये जो EN है ये वाला, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बस मुझे इतना पता है। कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड, ये पता है। दूसरा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको क्या कहूंगा मैं? न्यूट्रल लिगेंड। देखिए इतनी सारी चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही। और दोबारा बता दो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसी को एंटाइटी भी बोलते हैं। ये सारी बातें मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, दोबारा भी बता रहा हूं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए फायदेमंद हो। आज हम बात केवल कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? देखिए, फॉर्मूला बताने से पहले, नहीं तो फिर तुम आगे स्ट्रक्चर देखोगे ही नहीं, इसलिए पहले स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो मैं फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये हमारा सेंट्रल एटम है CO, देखना ध्यान से, ये सेंट्रल एटम है और इसमें EN का नाम होता है एथिलीन डाइअमीन। तो इसका फॉर्मूला ये है NH2 CH2 CH2 NH2। जी एथिलीन डाइअमीन है, यहां पर एक लोन पेयर है, तो न्यूट्रल हुआ ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये एथिलीन डाइअमीन के 3 मॉलिक्यूल अटैच हैं। तो मैं इस CO से, जिस पर कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर मुझे इस टाइप से 3 लिगेंड अटैच करना है। तो ये लिगेटिंग एटम है, तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा जरा देख लो। देखिए NH2 CH2 CH2 और NH2, ये जोड़ दिया मैंने। अभी मैं चार्ज हटा दूं, इससे आपको बॉन्ड लगाना बताऊंगा। थोड़ा छोटा हो गया, एक बार इसको मैं बड़ा बना दो, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी देखने में। देखो यहाँ पर ये रहा CO, यहाँ से दूर से ले रहा हूँ मैं इसको, NH2 CH2 CH2 और NH2। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनेगा। ये दोनों लोन पेयर थे, ये इसको डोनेट करके यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन रही हूँ। यहाँ पर ये बॉन्ड लगेगा। लिगेटिंग एटम ये है, यहां पर लिगेटिंग एटम ये है, एक NH2 का N और इसका NH2 का N। ऐसे 3 लिगेंड यहां पर अटैच हैं। तो दूसरा मैं कैसे जोड़ूंगा देख लो। NH2 CH2 CH2 और NH2। तो देखिए ये N इससे जुड़ेगा और ये N इससे जुड़ेगा। ये लोन पेयर इस पे रहता है, ये लोन पेयर इस पे रहता है। कितने लिगेटिंग एटम हो गए? 1 2 3 एंड 4। 2 लिगेंड अभी अटैच किए, जबकि यहाँ कितने? 3। तो अभी मैं 2 और जोड़ देता हूं यहां पर।
NH2 CH2 CH2 NH2। तो देखिए ये यहाँ पर जुड़ेगा, ये यहाँ पर जुड़ेगा ये लोन पेयर से। देखिए इस टाइप से स्ट्रक्चर बनना है। Cu पर कितना चार्ज था? 3 पॉजिटिव, यहाँ पर लिख देते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज, इसका है। इस टाइप से टोटल लिगेटिंग एटम कितने हैं? लिगेटिंग एटम है 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। तो इस सेंट्रल मेटल पर जो 3 पॉजिटिव चार्ज है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इतना टाइम खत्म नहीं करना है, तो डायरेक्ट परीक्षा में निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। डेंसिटी कितनी है? अभी लिखा था मैंने बाइडेंटेट, तो क्या लिखूंगा? 2। और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? देखिए 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 6। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। दोनों तरीके आपको आना चाहिए। डेफिनेशन में मैंने लिगेटिंग एटम की बात कही, तो ये लिगेटिंग एटम है जो सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अगर होता भी तो हम पाई बॉन्ड को शामिल नहीं करते हैं। आप इस फॉर्मूले को यूज करें, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें पहले से मालूम है डेंसिटी और हमें मालूम है नंबर ऑफ लिगेंड, हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, राइट। स्ट्रक्चर यूं नहीं बनाए तो इसको बना के देख लिया करो फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ही हमें पता लग रहा है कि यहां पर 2 डोनर एटम है, तो डेंसिटी यहां पर 2 है। ओके, इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे अगला एग्जाम्पल बताता हूं। अब इस एग्जाम्पल नंबर 2 को समझ लीजिए। देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल, ये नंबर ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड है। ये हमें पता होना चाहिए कि ये कैसा है। तो ये लिगेंड जो है ट्राइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट, इसका फॉर्मूला भी बताता हूं। तो ये हमारा नंबर ऑफ लिगेंड है और ये है ट्राइडेंटेट। ये सेंट्रल मेटल, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये 3 पॉजिटिव चार्ज। ये लिगेंड जो है न्यूट्रल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर ये मुझे पता नहीं होता तो ये मैं नहीं निकाल सकता था। तो देखो इसका फॉर्मूला बता रहा हूं डाइईन का, इससे भी आपको आइडिया लगेगा। फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2। इसका नाम जान लीजिए, डाई इथाइलिन। मैंने एक लेक्चर दिया है आपको पिछले वाले वीडियो में, जिसमें सारे के सारे एब्रीविएशंस के मैंने नाम बताए हैं। अगर ये एब्रीविएशन मुझे पता नहीं होता तो मैं ये फॉर्मूला भी नहीं लिख सकता था। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, डाई एथिलीन ट्राइएमाइन। आप उसको अच्छे से याद कर लो उस चार्ट को। तो ये डाई एथिलीन का मतलब 2 एथिलीन यहाँ पर आ गए, ये 2 देख रहे हैं आप। ट्राइएमीन यानी 3N आ गए। तो यहाँ पर ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है और ये डोनर एटम है। 3 यहाँ पर डोनर एटम है। तो इसी को बोलते हैं लिगेटिंग एटम। ये इसकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी कितनी हुई? ट्राइडेंटेट। तो अब इसमें अब इसको हमें इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड।
डेंटिसिटी कितनी है 3, ट्राइडेंटेट है 1 2 3, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं यहां देख लो 2, तो 3 इंटू 2 इजिकल टू आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी 6 लिगेटिंग एटम इसमें होंगे। इसके आधार पर भी हम देख सकते हैं 3 एक में है तो यहां पर 2 लिगेंड हैं, तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 इसमें लिगेटिंग एटम होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा, और 6 ही इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई पाई बॉन्ड इसमें नहीं होगा। तो इस एग्जांपल नंबर 2 से भी आप ऐसे जान सकते हैं। मुझे इसमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सभी के स्ट्रक्चर आपको पिछले वीडियो में बताए, आप खोल के देख लीजिएगा। हर जो नाम मैं यहां दे रहा हूं सभी का स्ट्रक्चर कैसे जुड़े हुए हैं मैंने बताया। तो चलिए ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें मैं फिर बात यही कहूँगा, ये है हमारा लिगेंड ट्राईइन और एक लिगेंड है ये Cl2। Cl2 जो है मोनोडेंटेट है, ट्राईइन टेट्राडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये टेट्राडेंटेट है। इसकी संख्या 1 है और इसकी संख्या 2 है। इतना सा काम बस आपको करना है। ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो ये वैसे हमें इसको इतना देख करके हम निकाल सकते हैं, फिर भी आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका नाम होता है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ये इस लिगेंड का नाम है। इसका फॉर्मूला होगा NH2 CH2 का होल ट्वाइस NH CH2 का होल ट्वाइस NH CH2 का होल ट्वाइस, ये हो गए ट्राई एथिलीन 1 2 3, और टेट्रामीन तो 1 2 3 और लास्ट में आ जाएगा ये NH2। देखिए यहाँ पर विशेष बात क्या है, एक लोन पेयर यहाँ पर ये लिगेटिंग एटम है, दूसरा लिगेटिंग एटम ये है, तीसरा लिगेटिंग एटम ये है, चौथा लिगेटिंग एटम ये है। तो डेंटिसिटी कितनी हुई 4 हो गई। 1 तो ध्यान लिख सकते हो, डेंटिसिटी इजिकल टू 4। तो अब फॉर्मूला लगा दो इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर इजिकल टू डेंटिसिटी इसकी कितनी है 4 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 1 प्लस इसकी डेंटिसिटी कितनी है 1, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 निकल आया। इस फॉर्मूले से आप निकालना सीख सकते हैं। फिर बार बार एक ही बात कहूंगा मैं, ये कुछ भी नहीं है, आपको लिगेंड की डेंटिसिटी पता होना चाहिए, लिगेंड का नाम पता होना चाहिए, एब्रीविएशन के नाम से आपको नाम बनाना आना चाहिए इस टाइप का, तब तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर सही नहीं निकाल सकते। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी अभी एग्जांपल नंबर 3 है, नेक्स्ट एग्जांपल बनाऊंगा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4, MgEDTA ब्रैकेट क्लोज 2 नेगेटिव, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा देख के ही बता सकते थे डायरेक्ट आप, अगर आपको ये पता हो कि EDTA की डेंटिसिटी क्या है। तो देखिए जो EDTA होता है इसकी डेंटिसिटी है हेक्साडेंटेट, आपको ये रटेंगे नहीं, इसलिए इसका फॉर्मूला याद करोगे तो ये रट जाएंगे, इसलिए मैं केवल इसको लिख के नहीं छोड़ रहा हूं, फॉर्मूला बताऊंगा, नाम बताऊंगा, इससे आपको याद हो जाएंगे। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ लिगेंड 1 है, एक ही लिगेंड है, ये सेंट्रल एटम है, ये चार्ज है।
कोऑर्डिनेशन नंबर सीख रहे हैं आज। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताऊंगा, तब इंचार्ज वगैरह का मतलब बताऊंगा, इसे क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये बताऊंगा। अभी आपको हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब आप इसका नाम देख लीजिए, एथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेटो, ये इसका नाम है। कुछ समझ में आ रही बात आपको? इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो, ये इसका नाम है। इसका नाम केवल याद करने से कुछ नहीं होगा, इसका फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो कैसे पता लगेगा मुझे डेंटिसिटी क्या है। तो अब इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, तो देखिए ऐसे बनाएंगे। ये है एथिलीन डाईअमीन को मुझे ऐसा लिखना है, दोनों तरफ एन लगा दीजिए, एथिलीन डाईअमीन हो गया। टेट्रा एसीटेटो का मतलब यहाँ पर ये होता है CH2 COO 1 नेगेटिव, ये एसीटेट है तो एसीटेटो कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर है CH2 COO 1 नेगेटिव, सेम कंडीशन यहाँ रहेगी, CH2 COO 1 नेगेटिव। ऐसे यहाँ भी आएगा CH2 COO और 1 नेगेटिव। ये है इसका फॉर्मूला, एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो देखिए यहाँ पर लिगेंड कौन कौन से हैं जो पता लगेगा हमें। ये देखिए एक लोन पेयर डोनर एटम ये है, दूसरा डोनर एटम, तीसरा डोनर एटम, चौथा डोनर एटम, पांचवा डोनर एटम और छठवां डोनर एटम। ये 6 डोनर एटम हैं। इनको मैं ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे भी जुड़ेंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होंगे। ये देखिए ये 6 डोनर एटम है, इसकी डेंटिसिटी होगी हेक्साडेंटेट। एक ही लिगेंड है तो अपन को अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो डेंटिसिटी कितनी है 6 और नंबर ऑफ लिगेंड कितनी है 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। इस टाइप से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद 4 एग्जाम्पल के बाद आप अच्छे से सीख गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैसे निकालना है। सिंपल ट्रिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड आपको दिखाई देंगे लेकिन डेंटिसिटी दिखाई नहीं देगी, ये हमें याद करना होगी। इसलिए बार बार ये कहूँगा कि कंप्लीट लिस्ट तैयार कर लीजिए लिगेंड की विद नेम विद चार्ज। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।